नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है आपको पूरी देखनी है, क्योंकि आज मैं आपको जुलाई महीने के वो 10 बड़े बदलाव बताने वाला हूं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। कुछ चीज़ें यहाँ पर सस्ती हुई है तो कुछ चीज़ें महंगी भी हुई है, और सबसे ज़रूरी बात आखिर में मैं आपको वो अपडेट भी बताऊंगा जो शायद आपके शहर से भी जुड़ा हो सकता है। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, वरना कोई ना कोई जरूरी अपडेट मिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। देखो, जुलाई के पहले ही दिन देशवासियों को पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल आज 5 रुपये सस्ता हुआ और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिए। ये कटौती आपको इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों के पंप पर नहीं मिलेगी। ये राहत मिलेगी नायरा कंपनी के पेट्रोल पंप पर, जिनकी देश भर में 7,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं। तो अगर आपके पास नायरा का पंप है तो आज से आपको सस्ता पेट्रोल डीजल मिलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बाकी बड़ी कंपनियां दाम क्यों नहीं घटा रही। दरअसल पिछले मई महीने में ईरान अमेरिका की जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल काफ़ी महंगा हो गया था, जिसके चलते इन कंपनियों ने दाम बढ़ाए थे। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है और क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो लगातार घट रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाकी कंपनियां भी अपने दाम घटाएगी। तो इस अपडेट पर नज़र बनाकर रखिएगा। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर की, और यहाँ भी एक ट्विस्ट है जो आपको जरूर जानना चाहिए। जुलाई के पहले ही दिन एलपीजी गैस सिलेंडर करीब 183 रुपये सस्ता हो गया है। और ये दोस्तों जो राहत है आम आदमी को नहीं मिली है, ये राहत मिली है कमर्शियल गैस सिलेंडर पर, यानी जो 19 किलो का सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें ये सस्ता हुआ है रेट। इसमें 180 रुपये से लेकर 183 रुपये तक की कटौती हुई है। जैसे दिल्ली में इसका दाम पहले 1953 के आसपास था, अब करीब 1930 रह गया। लेकिन जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर है ना, उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो घरेलू सिलेंडर अभी भी 900 से 950 के बीच ही चल रहा है, और बिहार पटना जैसे शहरों में तो ये करीब 1100 रुपये तक भी पहुंच जाता है। अब दोस्तों एक और बढ़ते हैं दिलचस्प अपडेट की तरफ, जो सीधे आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। सोना और चांदी में पिछले 6 महीनों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सोना करीब 20% तक टूटा है, जबकि चांदी तो 43% तक गिर गई है, यानी लगभग आधे के बराबर आ गई है। और सिर्फ सोना ही चांदी नहीं, शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। सेंसेक्स 11% और निफ्टी 8.5% तक टूट चुका है। इसकी बड़ी वजह है कि ईरान अमेरिका जंग और डॉलर की लगातार बढ़ती मजबूती। लेकिन दोस्तों अगर आप निवेशक हो तो ये वीडियो का पार्ट ध्यान से सुनिएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले जो 6 महीने हैं उनमें सोने में फिर से 12% तक की तेजी देखने को मिल सकती है, और स्मॉल कैंप मिड कैंप स्टॉक भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि विदेशी जो निवेशक है उनकी वापसी में अभी थोड़ा वक्त लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं उस अपडेट की जो कार खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए है। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई के जो आपकी पसंदीदा कारें हैं वो महंगी होने जा रही है। कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां ने अपने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जैसे किया मोटर्स ने सोनेट और सेल्टोस और कैरेंस जैसे मॉडल की कीमतें 2% तक बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं टाटा मोटर्स ने भी तगड़ा झटका दिया है। टाटा नेक्सॉन, टियागो जैसी जो पैसेंजर कारों के दाम 1.5% तक बढ़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, टाटा के कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक और बस भी करीब 2% तक महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा एमजी मोटर इंडिया अपने वाहनों की कीमतें 3% तक बढ़ा रही है, और प्रीमियम सेगमेंट में बीएमडब्ल्यू भी 2% तक दाम बढ़ाने जा रही है। तो अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो अब जल्दी से फैसला ले लो। अब आती है एक और जरूरी खबर जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो पासपोर्ट बनवाने की सोच रहा है। दोस्तों 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आपको 2500 रुपये चुकाने होंगे, और अगर आपको अर्जेंट यानी तत्काल में पासपोर्ट चाहिए तो इसके लिए 5,000 तक देने पड़ेंगे आपको। और सरकार का कहना है कि करीब 14 साल बाद पासपोर्ट की फीस में ये बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इतनी महंगाई की खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है जो सीधी आपकी जेब बचाएगी। यूआईडीआई यानी आधार बनाने वाली जो संस्था है उसने ऐलान किया है कि अब आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले इसके लिए 75 रुपये लगते थे, लेकिन अब ये काम आपको बिल्कुल फ्री में हो जाएगा।
ठीक है, वो भी मोबाइल ऐप UIDAI के जरिए। ठीक है, अब दोस्तों बिजली बिल का भी अपडेट सुन लो, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये आपके राज्य से जुड़ा हो सकता है। उत्तराखंड में बिजली का बिल जुलाई में फिर से महंगा होने वाला है। नई दरों के मुताबिक 6 पैसे से लेकर 20 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है, और ये बढ़ोतरी घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी बिजली महंगी हो गई है। यहाँ भी औसतन 6.5% तक दरें बढ़ाई गई है, जिसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों और व्यापारियों पर भी पड़ेगा। यानी सिंचाई और खेतीबाड़ी का खर्चा भी अब बढ़ जाएगा। हालांकि विपक्ष लगातार इस फैसले का विरोध कर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई में 4.4% तक का कम बिल देना होगा, और सबसे बड़ी बात, बिजली विभाग करीब 2000 करोड़ रुपए वापस भी करेगा। दरअसल पिछले कुछ गलत फॉर्मूलों की वजह से ग्राहकों से ज़्यादा वसूली हो गई थी, जिसमें अब रिफंड किया जाएगा। इसके अलावा विद्युत नियामक आयोग की सख्ती के बाद बिजली दरों में 16 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी भी संभव है। तो यूपी वासियों के लिए ये देखो किसी तोहफे से कम नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार की, जहां जमीन रजिस्ट्री करना अब महंगा और पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है। 15 जुलाई से पूरा सिस्टम पेपरलेस हो जाएगा, और रजिस्ट्री से जुड़े जो कुछ चार्जेस है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप बिहार में ज़मीन, मकान या प्लॉट लेने की सोच रहे हो तो इस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो छोटी बचत योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और PPF में ब्याज दरों में देखो कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी सुकन्या समृद्धि में अभी 8.2% का ब्याज मिलेगा, और वहीं PPF में 7.1% का ब्याज मिलेगा। और आखिर में दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हो तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों जुलाई से बिना टिकट यात्रा करने पर अब आपको 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा रेल यात्रा के दौरान गाली गलौज, मारपीट, बदतमीजी करने, महिला कोच में पुरुष के घुसने या बिना इजाज़त सामान बेचने पर भी जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। तो सफ़र करते वक्त इन नियमों को ध्यान जरूर रखिएगा। और हाँ, एक और आखिरी अपडेट है, ATF यानी हवाई ईंधन की कीमतों में भी 5 रुपये की कटौती हुई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट भी थोड़े सस्ते हो जाए। तो दोस्तों ये थे जुलाई महीने के वो सभी बड़े बदलाव जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हुए हैं। कुछ राहत की खबरें थी तो कुछ जेब पर असर डालने वाली थी। और मुझे दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हो, कौन से स्टेट से हो, ठीक है, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि दोस्तों ये जो खबरें हैं ये हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए, हर भारतीय के लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि क्या चीज़ें महंगी हुई, क्या चीज़ें सस्ती हुई, उनकी वीडियो आपको हर महीने में चाहिए तो कमेंट में कंटिन्यू लिख देना। दोस्तों मैं अगले महीने फिर वीडियो लेकर आ जाऊँगा कि क्या चीज़ें सस्ती हुई है, क्या चीज़ें महंगी हुई है, ठीक है। तो लिख देना कमेंट में, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट में लिख देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।